मुझे इस व्योमवाद विमर्श का जो तृतीय कल्प है, ज्योतिर्नाम कल्प, उसके संदर्भ में संक्षिप्त अवसर पर आपके साथ में कुछ चर्चा करने का अवसर मिला है। मैंने इस ग्रंथ के इस अंश को जितनी बार पढ़ा, हर बार नए तथ्य मुझे प्राप्त हुए। और ऐसा नहीं था कि बहुत सारी चीजें पहले पढ़ी हुई थी, लेकिन उन पढ़ी हुई चीजों के ऊपर जो बहुत सारे स्पष्टता नहीं थी, अस्पष्टता थी, बहुत सारे विमर्श पढ़ने पर भी अस्पष्ट थे। इस व्योमवाद विमर्श के इस अंश को पढ़ने से बहुत सारे तथ्य स्पष्ट हो गए। यह कहना भी कठिन होगा कि मैंने इस ज्योतिर्नाम कल्प के संपूर्ण भाव को यथावत समझ लिया है। ऐसा नहीं है। वस्तुतः ओझा जी की रचनाएं बहुत गहरी हैं और बहुत सारे मनुष्यों ने इस पर जो कार्य किए हैं उन्होंने भी बताया और समझा कि वो प्राचीन परंपरा के सर्वथा समर्थक नहीं हैं। उन्होंने अपनी स्वतंत्र दृष्टि विकसित की है और वो उनकी अद्भुत मेधा का निजी स्वरूप है। और इसलिए कई तथ्य ऐसे भी हैं जो हमें उपलब्ध वाङ्मय में यथावत प्राप्त नहीं होते, परंतु जो दृष्टि ओझा जी ने दी है, उस दृष्टि से वैदिक वाङ्मय के बहुत सारे सूत्र जो आज तक असमाहित थे, उनका समाधान निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ओझा जी की हर एक रचना, प्रत्येक कृति अपने आप में बहुत मनन की अपेक्षा करती है। आप यदि उसको पढ़ना चाहें तो मुझे लगता है कि उस एक रचना को पढ़ने के पहले बहुत सारा यदि वाङ्मय आपने नहीं पढ़ा है तो आप ओझा जी की रचना को आप समझ नहीं सकते। और यही वैशिष्ट्य है कि शायद इस समय में जब हम लोग एक प्रकार से शोध संदर्भ देने के आदी हो चुके हैं, ओझा जी के ग्रंथों में सीधे सीधे शोध संदर्भ प्राप्त नहीं होते। वे उस परंपरा का अनुसरण कराते हैं जो हमारे ऋषियों की परंपरा है, जो प्राचीन वाङ्मय की परंपरा है। इसलिए एक रचना को पढ़ने के लिए आपको ब्राह्मण ग्रंथों के कई बार पारायण किया हुआ होना चाहिए, कुछ कतिपय महत्वपूर्ण ग्रंथों का अवलोकन किया हुआ होना चाहिए। और जब आप बहुत सारे चीजों को पढ़ करके इस कृति को पढ़ते हैं तो आपको ये रचनाएं बहुत ज्यादा स्पष्ट होती है। ये जो तृतीय कल्प है, ज्योतिर्नाम कल्प, यह वस्तु है, एक तो इसमें जो शब्द है कल्प, वो मुझे बहुत रुचिकर लगा। वस्तु कल्प का अर्थ सामान्य रूप से हम कल्पना लेते हैं, लेकिन हमारे यहां पर जो कल्प वाङ्मय है वो भी कल्पना पर आधारित है। परंतु कल्प का अर्थ केवल कल्पना अर्थात निराधार नहीं है, अपितु कल्प का तात्पर्य है कि प्रकृति में निहित जो गहरे रहस्य हैं उनको वैदिक मनीषा को आत्मसात करने के बाद में जितनी स्पष्टता से प्रकट किया है उसको कल्प कहा जाएगा। और जब इस तृतीय कल्प को मैंने देखा तो इसके अंदर प्रमुख रूप से 4 विभाजन है। इसमें पहला विभाजन है वेद विभाग, दूसरा विभाजन है यजुः स्वरूप, तीसरा विभाजन है यजुः स्वर्ग, और अंतिम विभाजन है इंद्र विवेक। इन 4 विभागों के अंदर उन्होंने अलग अलग तथ्यों को प्रकट किया है। पर कई श्लोक, कई जगह, कई कारिकाएं अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण है कि उस एक कारिका को समझने के लिए मुझे कई संदर्भ ग्रंथों को पढ़ना पड़ा। और इसलिए जब पहला जो है, ये जरूर हमें समझना होगा कि वो जब कहते हैं कि वेद विभाग, तो पहला श्लोक जहां पर लिखते हैं, मैं श्लोक भी पढ़ना चाहूंगा। ज्योतिषि वेदाः त्रिविधाः त उक्ता ऋचोथ सामान्य यजूंषि चेति उक्थम महद यावद ऋचाम स लोको महाव्रतम साम यजूंषि चाग्निः। यहां पर जो पहली पंक्ति है ज्योतिषि वेदाः, यह पंक्ति अपने आप में जो पारंपरिक वेद का अर्थ हम समझते हैं उससे हमें दूर कर देती है। हम जैसे ही वेद शब्द पढ़ते हैं तो हमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद जो भौतिक रूप में, जो शाब्दिक रूप में प्राप्त होते हैं, उनका संदर्भ हमारे सामने आता है। परंतु ओझा जी की इस कृति को पढ़ने के बाद
हमारा जो पारंपरिक स्वरूप जो हमारे सामने आता है उसके साथ में हमारे को दृष्टि बदलनी पड़ती है। पर यहां ये जरूर समझना चाहिए कि वो दृष्टि ऐसी नहीं है जो हमारी प्राचीन सनातनी परंपरा से अनुमोदित नहीं है, वो सर्वथा अनुमोदित है और सर्वथा शास्त्रीय ग्रंथों में उसके संदर्भ प्राप्त होते हैं। तो यहां जो पहली पंक्ति है ज्योतिषी वेदाः, इसका अर्थ है कि वेद जो है वो ज्योति हैं। अब वेद ज्योति है तो वो वेद नहीं हो सकते जिनको हम शाब्दिक रूप से पढ़ते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये ज्योति वेद नहीं है। हाँ, ये वेद हैं, इसमें दो राय नहीं है, परंतु जिस वेद की चर्चा मधुसूदन ओझा जी कर रहे हैं वो वेद नहीं है जिनको हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रूप में स्पष्टता देखते हैं। इनका इन वेदों से क्या संदर्भ है, ये अपने आप में व्याख्या है और बहुत गहरा है। इस सीमित समय में उसके बारे में चर्चा करना संभव भी नहीं है। परंतु ज्योतिषी वेदाः को यहां पर स्पष्ट किया तो वो लिखते हैं कि त्रिविधाः त उक्ताः, वो तीन प्रकार की हैं। वो तीन प्रकार के क्या हैं? ऋचः, सामान्य, यजुंषि चेति। ऋक्, साम और यजु नाम वही है, परंतु ये जो वेद यहां जो चर्चा हो रही है वो ज्योतिर्वेद है, ज्योति वाले वेद हैं। एक और विशेष तथ्य समझने का है कि जब हम वेद की स्वरूप की चर्चा करते हैं तो हम सामान्य रूप से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद इस क्रम में लेते हैं, पर यहां जो वेद की चर्चा आ रही है उसमें वह क्रम भी नहीं है। यहां का क्रम बिल्कुल अलग है। ऋचः, सामान्य, यजुंषि। ये जरूर समझना चाहिए कि केवल छंद के कारण से नहीं है। ऐसा नहीं है कि छंद के कारण से हमने ऋक्, साम और यजु ऐसा क्रम बनाया है। वस्तुतः हमारे प्राचीन वाङ्मय में जहां कहीं पर भी ज्योति वेद की चर्चा हुई है, परिचर्चा हुई है, वहां पर ऋक् और साम और यजु इसी क्रम में चर्चा हुई है। हाँ, जहां पर शब्द वेद की चर्चा है वहां ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रूप में हम पाठ प्राप्त होता है। अब यहां इस विषय को जब स्पष्ट किया है एक ही श्लोक में, अर्थात ये एक श्लोक ही अपने आप में बहुत शोध से भरा हुआ है। उसमें वो कहते हैं कि युक्तम महद यावद ऋचाम सलोकः महाव्रतम साम यजुंषि चाग्नि। तो इसमें तीन वेदों के लिए जो ज्योति वेद हैं उसके लिए तीन वाक्य हैं और बड़े स्पष्ट हैं। उक्थम महत, ये जो है वो ऋचाओं का लोक है। उसके बाद महाव्रत जो है वो साम का लोक है और यजुंषि चाग्नि, जो यजु है वो अग्नि स्वरूप है। अब यहां पर फिर ये व्याख्या सापेक्ष हो गया कि आखिर ये उक्थम महत क्या है और महाव्रत क्या है और अग्नि क्या है, जिसके लिए इन शब्दों का प्रयोग आदरणीय ओझा जी ने किया है। तो इसको संदर्भ को समझने के लिए हमें इस श्लोक की केवल अनुवाद से स्पष्टता नहीं होगी। जब हम ब्राह्मण ग्रंथों का आलोडन विलोडन करते हैं तो इन श्लोक की पीछे की जो पृष्ठभूमि है वो स्पष्ट हो जाती है। शतपथ ब्राह्मण के नवम कांड में एक कंडिका है, वहां पर लिखा हुआ त्रयो वै समुद्राः अग्निर्यजुषाम महाव्रतम सामनाम महदुक्तम ऋचाम। अब आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर त्रयो वै समुद्राः, तीन समुद्र हैं। अब यहां पर समुद्र क्यों कहा गया है? वस्तुतः वैदिक भाषा वो हमारी लौकिक भाषा से बिल्कुल हट करके है और इसलिए बहुत बार जब हम वैदिक भाषा के अर्थ को समझने के लिए लौकिक शास्त्रों का या लौकिक कोशों का प्रयोग करते हैं तो वो हमारे सामने अर्थ तो प्रकट करते ही नहीं है, तो अनर्थकारी भी हो जाते हैं। तो यहाँ ये शतपथ ब्राह्मण का संदर्भ है, नवम कांड के संदर्भ है ये। और दूसरा ज्योतिषी वेदाः जो पंक्ति कही गई है उसका जो दूसरा प्रमुख आधार प्राप्त होता है वह भी शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। वहां पर लिखा है कि स प्रजापति ही एतानि त्रीणि ज्योतिषी अभ्यत ऋचः असृजत् वायुः यजुंषि आदित्यात् सामानि। इसके बाद ब्राह्मण में एक स्थान पर और उल्लेख प्राप्त होता है जहां पर इस तथ्य को स्पष्ट किया गया है। यदि एतन् मंडलम तपति महदुक्थम ता ऋचः यदि एतद् अर्चिः दीप्यते यानि सामानि
स साम्नां लोकः य एष एतस्मिन् मंडले पुरुषः सो अग्निः तान् यजुंषि स यजुषां लोकः। मुझे बहुत बार लगता है कि पूरे ज्योतिर्कल्प के व्याख्यान के स्थान पर यदि केवल इस प्रथम श्लोक के बारे में मंथन करने का अवसर मुझे होता तो शायद मैं और बेहतर तरीके से इस बात को रखता, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथों में जो संदर्भ हैं, अब इन संदर्भों के मूल में जाना और उसके न केवल शाब्दिक अपितु उसके पीछे छिपे हुए वैज्ञानिक तत्वों को भी समझने की दिशा में प्रयत्न करने की आवश्यकता है। तो मेरा भाव यहाँ पर इस प्रथम श्लोक में जो वेद विभाग को करने वाला जो पहला अनुच्छेद है, उसके पहले श्लोक में जो व्याख्या है कि ज्योतिषी वेदाः, वेद ज्योति हैं, ये पंक्ति, इसके पीछे ओझा जी की ये पूरा शास्त्रीय वांग्मय उसका आधार है। और इसके बाद में आगे जो दूसरा जो भाग प्रारंभ होता है उसमें वो यजुः के स्वरूप के बारे में उल्लेख करते हैं कि यजुः जो हम यजुर्वेद है वो नहीं, अपितु शास्त्रीय वांग्मय में जहां जहां पर भी यजुः प्राप्त होता है उसका अर्थ क्या होता है। और ये बहुत ही इसका अध्ययन अपने आप में बहुत रुचिकर है और समझने की दृष्टि भी विकसित करता है। यहां पर वो एक बात कहते हैं, द्वयम यजुः अथ अंतरिक्षम वायुः अथ अंतरिक्षम यन्नेव वायुः जनयत्यशेषम तम जायते यन्तम अनूत विश्वम तथा अंतरिक्षम जवते अनुसर्वम। इसका अर्थ है कि यजु शब्द जो है वो वस्तुतः दो शब्दों से बना हुआ है। और जैसा कि हमारे जो विद्वान मनीषी हैं वो इस बात को जानते हैं कि जो निरुक्त की जो निर्वचन पद्धति है वो निर्वचन पद्धति व्याकरण की प्रक्रिया वाली नहीं है, अपितु वो अर्थगत निर्वचन होते हैं और वो बहुत गहरे होते हैं। अर्थगत निर्वचन की स्पष्टता मैं यहां पर नहीं करूंगा, लेकिन जो ओझा जी की जो व्याख्या है यजु की वो बड़ी ही विचारणीय है। वो कहते हैं कि यजु शब्द के अंदर दो शब्द हैं, उसमें एक शब्द है यन और दूसरा शब्द है जू। यन और जू, इन दो शब्दों से जो शब्द निष्पन्न हुआ है वो यजु शब्द है। और इसमें यन का अर्थ है वायु और जुह का अर्थ है अंतरिक्ष। यन का अर्थ वायु का अर्थ है, जैसा कि आप सब जानते हैं इण धातु से क्षत्रिय प्रत्यय करने पर यन शब्द सिद्ध हो रहा है, और जूम गतौ धातु से क्विप प्रत्यय करने पर जुह शब्द सिद्ध होता है। तो यन जुह अर्थात यजुह। तो इसमें जो लिखा है कि वायु और अंतरिक्ष ये दोनों मिलकर के यजु होते हैं, और जहां पर गति करता हुआ वायु सभी चीजों को जन्म देता है। परंतु यह समझने का तथ्य है कि जन्म देने के बाद में उसका अस्तित्व रहेगा कहां पर, तो उस अस्तित्व की स्थापना के लिए जो सबसे प्रमुख है वो जुह अर्थात अंतरिक्ष है। और इसलिए यजुह अर्थात यन और जू, तम जायते यंतम अनूत विश्वम तथा अंतरिक्षम अनु सर्वम जवते, कि अंतरिक्ष के पीछे पीछे समग्र चीजों में गति होती है। अंतरिक्ष जो है उस पदार्थ की सत्ता का आधार होता है, इसलिए वो जू है, और वायु जो है वो यन है। हाँ, इसको एक दूसरे ढंग से भी स्पष्ट किया है, वो इसको ब्रह्मांड मात्र तक सीमित नहीं करते हैं। यजु को ये हमने वायु और अंतरिक्ष जो अर्थ लिया है ये ब्रह्मांड के साथ में है, पर उसके बाद में वो इसको व्यष्टि के साथ में भी जोड़ते हैं। जब हम व्यष्टि के साथ में स्पष्ट करेंगे तो उसका अर्थ होगा कि यन जो है वह प्राण का वाचक है, और जू जो है वो हमारे अंतराकाश का वाचक हो जाएगा। अर्थात जो यन है प्राणः अंतराकाश के द्वयम यजुः, प्राणः स्वयं यन जनयति अधः जगत, और अंतराकाश यह अस्ति जू इति, अंतराकाश जो है वो यहां पर जू रहेगा। एक और मंतव्य भी यहां पर दिया है जो विशेष है कि वाक की जो जू है उसका तात्पर्य केवल अंतरिक्ष नहीं है, अपितु वाक शब्द जो है वो जू का वाचक है, जू जो है वो वाक का वाचक है। और इसके अंत में प्रकरण में उन्होंने रौहिणायन आचार्य का उल्लेख किया है। ये रौहिणायन आचार्य कौन है, तो इसको जब मैंने खोजा तो रौहिणायन आचार्य का ये जो संदर्भ है जिसको उन्होंने श्लोक में दिया है, यह शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। और वहां पर शतपथ ब्राह्मण के उस संदर्भ को लिखा हुआ है, एतद् हवै स्म तद विद्वान प्रियव्रतः रौहिणायनः आह वायुम वान्तम
आनंदस्थ आत्मा एताम ह वै तृप्तिम एताम गतिम अभिसंभवति य एवं वेद। अर्थात जो यजु है वो मूल रूप से एक प्रकार से वायु और अंतरिक्ष का, प्राण और अंतर आकाश का, और अंततः वायु का वाचक सिद्ध होता है। तो यहाँ पे दूसरा भाग जो है वो यजु के स्वरूप का है, और इस क्रम में आगे वो यजु सर्ग को वर्णन करते हैं। यजु सर्ग अर्थात जो यजु है उससे सर्ग प्रक्रिया कैसे सिद्ध होती है। तो यहां सर्ग प्रक्रिया को बताते हुए जो पहला श्लोक लिखते हैं, यश्चात्र अस्ति यन्नस्ति स एष वायुः यश्चात्र जूरस्ति तदंतरिक्षम यत्र एष यन् जुश्च जूश्च समन्वितौ स्तः सा वाक् यजुः ततएव च आपः। हम व्योमवाद का अध्ययन कर रहे हैं। इसके बहुत सारे संदर्भों पर हमारे पूर्व आचार्यों ने बहुत गहरा विश्लेषण हमारे सामने प्रकट किया है। पर यहां जो, क्योंकि जिस ज्योतिर्कल्प की मुझे मीमांसा प्रस्तुत करनी है उसमें वो लिखते हैं कि यन जो है वो वायु है और जो अंतरिक्ष है, और इन दोनों का जो समन्वित रूप है वह वाक जो है वो यजुः कहलाती है। और इसी क्रम में वो कहते हैं कि सर्वलोक जो है, जितना भी लोक की उत्पत्ति हुई है संसार में, उन सारे लोगों की उत्पत्ति जो है वो वेद से हुई है। और इसलिए जब हम कई बार पंक्ति पढ़ते हैं अनंता वै वेदाः, कि वेद अनंत हैं, तो मन में यह प्रश्न कभी भी समाहित नहीं होता था कि यदि वेद अनंत हैं तो इतने निश्चित शब्द भूमि में, निश्चित मंत्रों के अंदर कैसे सीमित हो गए। पर वो अनंतः वै वेदाः की जब ये व्याख्या पढ़ती हैं तो हमें वो तथ्य स्पष्ट होते हैं कि प्राचीन परंपरा के अंदर वेद से तात्पर्य केवल शाब्दिक वेद नहीं है, अपितु जो संपूर्ण ब्रह्मांड के अलग अलग जो अंश हैं उन्हें भी वेद कहा गया है। और न केवल कहा गया है, अपितु एक बड़ा वांग्मय का अंश जो है वो इसी प्रक्रिया के लिए समर्पित है। तो स्पष्ट होता है कि अनंतः वै वेदाः का तात्पर्य हमें शब्द निबद्ध वेद के साथ में न जोड़ करके जो मधुसूदन ओझा जी के द्वारा जो दिग्दर्शित जो दृष्टि है उसके साथ में जोड़ेंगे तो वो तथ्य भी हमारे को ज्यादा स्पष्टता के साथ में स्पष्ट होंगे। यहां पर वो लिखते हैं कि जितना भी संसार दिखाई दे रहा है इसका मूल कारण वेद है। यदेश किंचित प्रबभूव सर्वं तद वेदतः वांग्मयतः प्रजातम, वो वेद से और वांग्मय से उत्पन्न हुआ है। वाक्लोकतः आप है, तो यन और जू का समन्वित जो वाक है उससे आप उत्पन्न हुए और आपसे सारा संसार भी उत्पन्न हुआ है। अभी बहुत सारा अंश शेष है, मैं कुछ बहुत गहरे रहस्य भी जो इन्होंने स्पष्ट किए उन्हें आगे मैं बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन क्रमशः है क्योंकि हर एक अंश के ऊपर थोड़ी थोड़ी दृष्टिपात हो जाए इसलिए यहाँ पर मैं उसका प्रयत्न कर रहा हूं। यहाँ वो लिखते हैं कि ऐसा क्यों नहीं कि हम किसी एक चीज से ही समग्र संसार की उत्पत्ति मान लें। तो एक बड़ा रोचक तथ्य यहां पर दिया गया है कि स्थिति स्वभाव वाला जो वियत है, व्योम है, उससे स्थिर और अस्थिर दोनों की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जो व्योम है वो स्थिर है और इसलिए स्थिर से स्थिर और अस्थिर, संसार में जो है केवल स्थिरता नहीं है, संसार में स्थिरता भी है और गतिशीलता भी है। तो इन दो तथ्यों के लिए, दो प्रकार की स्वरूप की उत्पत्ति के लिए वो कहते हैं कि व्योम मात्र से समग्र संसार की उत्पत्ति नहीं होगी। स्थिति स्वभावात वियतः न केवलात तल स्थिर अशेष जनिर भवेत, क्योंकि जो आकाश है, व्योम है, वो चल और स्थिर है, इसलिए संपूर्ण संसार की जनि संभव नहीं है। इसलिए चल स्थिराभ्याम ध्रियते, इसलिए चल और स्थिर अर्थात वायु और आकाश, इन दोनों के समन्वित स्वरूप से ही समग्र संसार की उत्पत्ति होती है। यह प्रकरण आगे भी यहां पर है, पर इसके बाद में जो तीसरा प्रकरण है जिसका नाम इस क्रम में दिया हुआ इंद्र विवेक, ये इंद्र विवेक जो है इसको पढ़ना बहुत सारी हमारी मन भ्रांतियों को दूर कर देने वाला है। कई जो प्रसंग हमारे शास्त्रों पर आक्षेप प्रत्याक्षेप भी जो लोग करते हैं और हमारे पास में उनका समाधान प्राप्त नहीं होता, पर ओझा जी का ये जो प्रकरण है इंद्र विवेक, इस प्रकरण से यदि ध्यान से पढ़ा जाए तो बहुत सारे रहस्य स्पष्ट होते हैं। और यहां मैं इंद्र विवेक, यहां पर वो लिखते हैं कि इंद्र, जब भी हम वेद में पढ़ते हैं तो इंद्र शब्द का पाठ करते ही हमारे सामने कोई आकृति सामने आती है, कोई शरीरधारी देवता का स्वरूप सामने आता है, और हम उस शरीरधारी देवता के स्वरूप को ही इंद्र मान करके
उसके ऊपर होने वाले बहुत सारे आक्षेप प्रत्याक्षेपों को झेलते रहते हैं। हमारे पास में समाधान भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वेद के मंत्रों के अंदर वो उसी रूप में प्राप्त होता है। पर यहां इस इंद्र विवेक में ओझा जी ने अपनी जो सर्वविमर्शनी दृष्टि है उसके माध्यम से कुछ अद्भुत रहस्य प्रकट किए हैं। वो कहते हैं कि इंद्र का वास्तविक स्वरूप केवल व्यक्ति इंद्र नहीं है, अपितु इंद्र एक शक्ति का नाम है। और वो शक्ति जो है वो किस प्रकार की है, इसको उन्होंने अलग अलग भागों में बड़े व्यापक तरीके से स्पष्ट किया है। सबसे पहले तो उन्होंने त्रिविध इंद्र का उल्लेख किया है। यहां पर त्रिविध इंद्र क्या है? वाक प्राण मनोमय आत्मा। एक वांगमय इंद्र, एक मनोमय इंद्र और एक प्राणमय इंद्र। ये तीन प्रकार के इंद्र का यहाँ पर प्रारंभिक श्लोक में उल्लेख है। ये एष वाक प्राण मनोमय आत्मा तम इंद्र आहु त्रिविधा स इंद्र। वो तीन प्रकार का इंद्र है। पूरी तीन प्रकार का इंद्र कैसे है? तो क्या तीन शक्तियां भिन्न भिन्न हैं? इसको भी स्पष्ट किया गया है कि वास्तव में तीनों के अंदर भिन्नता नहीं है। इन तीनों में भिन्नता के रूप में व्यक्त होते हुए भी एक अभिन्नता का मूल सूत्र भी इनके अंदर विद्यमान होता है। प्राधान्यवादात्तु, प्राधान्यता, जैसे कि हम ये पंक्ति बड़ी प्रसिद्ध है कि प्राधान्य तो व्यपदेशा भवन्ति, व्यपदेश जो है वो प्राधान्य के कारण से होते हैं। तो प्राधान्यवादात्तु स वांगमयः मनोमयः प्राणमयः अन्यः, ये नामकरण उसके होते हैं। और यहां इस प्रकरण में आगे वो विविध देवताओं का वर्णन करते हैं। दो प्रकार के देवता। अभी हम पूर्व वक्ता के व्याख्यान में सुन रहे थे कि अग्नि सोमात्मकम इदम जगत, ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ये संपूर्ण संसार जो है, इसको यदि मूल दो तत्वों में विभाजित किया जाए तो अग्नि और सोम ये दो प्रकार के होंगे। ओझा जी ने भी यही दृष्टि यहां पर दी है। वो कहते हैं कि दो प्रकार के देव हैं और उनमें से एक देव है अग्नि और दूसरा है सोम। लेकिन इस अग्नि और सोम के अंदर सारा तत्व कैसे समाविष्ट होगा? तो सारे तत्व को समाविष्ट करने की, प्रचेतस जी ने कुछ लिखा है, बहुत अच्छा संदर्भ दिया है, धन्यवाद प्रचेतस जी। यहां पर अग्नि और सोम, इस तथ्य को उन्होंने स्पष्ट किया है कि आखिर अग्नि के अंदर फिर सारे देव कैसे समाविष्ट होंगे और सोम में सारे देवता समाविष्ट कैसे होंगे। इसको बड़े अच्छे ढंग से और बहुत अद्भुत तरीके से स्पष्ट किया है। वो कहते हैं कि दो प्रकार के देव हैं, अन्नाद और अन्न। एक देवता है अन्नाद और एक देवता है अन्न। अन्नाद जो है, जितनी अग्नियां हैं वो अन्नाद हैं और जो सोम है वो अन्न है। अन्नाद का अर्थ है उपभोक्ता, भोक्ता, और सोम का अर्थ है भोज्य। अब यहां पर स्पष्ट करने का जो रहस्य है वो ये कि अन्नाद में तीन अग्नियां हैं और वो तीन अग्नियां कौन कौन सी हैं? तो वो कहते हैं कि एक अग्नि जो द्युलोक में है वो अग्नि है आदित्य, दूसरी अग्नि जो अंतरिक्ष में लोक विद्यमान है उसका नाम है वायु, और जो तीसरी अग्नि जो पृथ्वी पर है उसे हम अग्नि कहते हैं। अर्थात तीनों अग्नियां हैं। ये एक विशेष तथ्य है जो ओझा जी ने यहां पर प्रकट किया है। अर्थात तीनों के लिए अग्नि शब्द है, अलग अलग नहीं। ये नहीं कि अग्नि का अर्थ केवल पृथ्वी की अग्नि है। पृथ्वी की अग्नि के लिए अग्नि शब्द है, पर द्युलोक का जो सूर्य है वो ज्योतिष्मान है, उसकी ज्योति प्रकट होती है, वह सूर्य वह भी अग्नि है। और जो सृष्टि का जो पृथ्वी की जो अग्नि है उसकी ज्योति अप्रज्वलित है, वह अग्नि अग्नि रूप में है, और तीसरा वायु रूप में है, वह भी अग्नि है। और इसके लिए एक नाम दिया है सोम भुजा ज्वलंती। ये जो सोम भुज है ये बहुत अद्भुत नाम है। मुझे ये नाम पहले तो हो सकता है किसी वांग्मय में हो, लेकिन पहली बार मैं यही पढ़ पा रहा हूं कि उन्होंने इन अग्नियों का नाम दिया है सोम भुज है, क्योंकि अग्नियां अग्नि ही देव हैं और दूसरा जो है सोम जो है वो अन्न है और अग्नि जो है वो अन्नाद है। तो ये जो तीन अग्नियां हैं वो क्या है? सोम भुज है। ये सोम भुज अग्नियां हैं, सोम का उपभोग करने वाली है और ये ज्वलन के साथ प्रज्वलित होती है। यहां पर फिर सोम के दो विभाग किए हैं। एक सोम है चंद्र और दूसरा है दिक्सोम। और बहुत विशेष वर्णन है, जरूर इस ग्रंथ के इंद्र विवेक अंश को हर व्यक्ति को, जिसको भी वैदिक वांग्मय के रहस्यों को जानने की उत्सुकता हो, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। हो सकता है कुछ संदर्भ प्रारंभ में समझ में ना आए, लेकिन कई बार आवृत्ति करने पर जरूर समझ में आएगा। अब यहां पर अन्नाद में दो वर्णन किया है और उसके बाद में वो
एक विशेष तथ्य वर्णन करते हैं जो सभी वैदिक अध्येताओं को जरूर समझना चाहिए। वो कहते हैं कि यत्रैव देवाः, आदित्य वर्ग में भी, रुद्र में भी, मरुद वसु में भी, प्राणेषु सर्वेषु मध्यवर्ती यः स्यात् मतो देवपति ही स इंद्रः। कि वैदिक मंत्रों में जो इंद्र शब्द का प्रयोग है वो इंद्र किसी कायिक या शरीरधारी देव के लिए प्रयोग करने की जगह पर वो कहते हैं कि जितने भी तथ्य हैं, जितने भी सत्ताएं हैं, जितने भी अलग अलग जो सत्ताएं हैं, उनके बीच में जो मध्यवर्ती प्राण है वह मध्यवर्ती प्राण इंद्र हमारे वाङ्मय में कहा गया है। ये बड़े अद्भुत है और इसको समझने के लिए हमें वाङ्मय को पढ़ना पड़ेगा कि ओझा जी के स्थापना का मूल आधार क्या है। वो कहते हैं कि न व्यक्ति नाम इंद्र, व्यक्ति का नाम इंद्र वैदिक वाङ्मय में नहीं है। ऐन्द्रम पदम यह क्रमते स इंद्र, जो ऐन्द्र के क्रम को, ऐन्द्र के मुख्य स्थान को जो व्यक्ति पहुंचता है, व्यक्ति अर्थात अलग अलग प्राणों में उनमें विभाजन होता रहता है, कोई एक ही यही इंद्र है ऐसा नहीं है, अपितु भिन्न भिन्न क्रम में सदैव चलने वाली गतिशीलता के बीच में जब जब भी कोई मध्यवर्ती प्राण होता है तो तत्त समय में उस सत्ता विशेष का नाम इंद्र हो जाता है। ये इनकी अवधारणा है। और यहां एक बड़ा रुचिकर उदाहरण यह भी दिया है कि अग्नि को भी इंद्र कहा गया है, सूर्य को भी इंद्र कहा गया है। तो कहते हैं कि सूर्य है तो वो इंद्र कब हो जाता है, अग्नि है तो वो इंद्र कब हो जाता है। तो इसके बारे में बड़ा अद्भुत उदाहरण दिया है। वो कहते हैं कि अग्नि ही स इंद्र यदि बलबलीति, ये शतपथ ब्राह्मण का उदाहरण है कि अग्नि उस समय में इंद्र कहलाता है वैदिक वाङ्मय में जब वह बलबलीति अर्थात बहुत तीव्र गति से लपटों के साथ में प्रदीप्त हो रहा होता है। तो उस समय में अग्नि नहीं होता, अपितु वह अग्नि इंद्र के रूप में प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार से हम सूर्य बोलते हैं, लेकिन जो मध्यवर्ती आकाश में प्रदीप्त जो सूर्य है वह सूर्य भी सूर्य नहीं होता, अपितु उस सूर्य को उस समय में इंद्र कहा जाएगा वैदिक वाङ्मय में। इसलिए सर्वे पदार्थाः सर्ववाचकाः, ये जो महाभाष्य का जो संदर्भ है उसका अर्थ भी यही है कि प्रत्येक पदार्थ में दृष्टि विशेष पर, अवसर विशेष पर, उस गुणवत्ता विशेष को आधान करने पर वो उस नाम के साथ में अलंकृत हो जाता है। यहां पर आगे भी बहुत सारे संदर्भ हैं, पर मुझे लगता है कि समय अपनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और वो कहते हैं कि वस्तुतः इंद्र के लिए जो वैश्वानर अग्नि है वह ही विशेष रूप से इंद्र है, और वायु के चतुर्थांश में इंद्र है। बस छोटी छोटी सूक्तियां भी हैं, तो इसके पीछे एक बहुत गहरा अध्ययन है जिस पर मंथन करने की आवश्यकता है। इस प्रकरण के अंदर आगे जाकर के वो केवल इतना नहीं कहते कि ये इंद्र है, उन्होंने वैदिक मंत्रों के उदाहरण दिए हैं, वैदिक मंत्रों के प्रयोग को उदाहरण देकर के उन्होंने स्पष्ट किया है। और यहां एक श्लोक में वो लिखते हैं कि सह वाङ्मयः प्राणमयात् न भिन्नः, जो वाङ्मय इंद्र है वो प्राणमय इंद्र से भिन्न नहीं है। मनोमयात् प्राणमयो न भिन्नः, मनोमय प्राण से, मनोमय इंद्र से प्राणमय इंद्र भी भिन्न नहीं है। एकः स आत्मा, वस्तुतः मूल रूप में ही संपूर्ण चैतन्य की एक ही आत्मा है। तच्च व्योम, और वह जो एक आत्मा है वह एक आत्मा व्योम है, उसका नाम है परमम निधानम, वह व्योम ही अपने आप में परम निधान है। इस प्रकरण में एक शब्द पर बहुत अद्भुत विश्लेषण यहां पर प्राप्त होता है। आप सब एक शब्द से परिचित है, शून्य। शून्य, ये शून्य शब्द जो है हम सब शून्य के लिए, जीरो के लिए या खाली स्थान के लिए इसका प्रयोग करते हैं, परंतु शून्य का मूल अर्थ है क्या, इसके बारे में लोग विचार नहीं कर पाते कि आखिर शून्य शब्द का मूल तत्व कहां से जुड़ा हुआ है। क्या केवल शून्य जीरो के लिए ही है या इसके पीछे कोई दृष्टि भी है। तो यहां पर ओझा जी ने एक बड़ी नई दृष्टि दी है जो पढ़ने के लिए रुचिकर भी है और बहुत अच्छी भी है। यदि हम व्याकरण में जाते हैं तो व्याकरण में शून्य के लिए पाणिनि ने तो शून्य शब्द को छोड़ दिया। पाणिनि अपने अष्टाध्यायी में जब शब्दों की व्युत्पत्ति या शब्दों के लिए सूत्र बना रहे थे तो उन्होंने शून्य शब्द का बनाने के लिए कोई सूत्र जो है उन्होंने निष्पन्न नहीं किया। परंतु बाद में परवर्ती आचार्यों ने, कात्यायन या अन्य आचार्य जब उसका अध्ययन करते तो उन्हें लगा कि शायद व्याकरण में शून्य शब्द के बिना तो
व्याकरण अधूरा है। तो व्याकरण में इसके संदर्भ में भी व्युत्पत्ति प्राप्त होती है, और वो व्युत्पत्ति जिन लोगों ने व्याकरण पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है, उनको व्युत्पत्ति एक बार जरूर देखनी चाहिए। और वो व्युत्पत्ति प्राप्त होती है 5वें अध्याय के पहले पाद के दूसरे सूत्र के वार्तिक पर, अष्टाध्याय के 5वें अध्याय के प्रथम पाद के दूसरे सूत्र में। और वहां पर व्युत्पत्ति को बताने वाला जो वार्तिक है वो है शुनः संप्रसारणम वाच दीर्घत्वम तत्संनियोगेन चान्तुदात्तत्वम। इसका अर्थ है कि जो श्वन शब्द है उससे यत् प्रत्यय होगा और संप्रसारण होगा और विकल्प से दीर्घत्व होगा। जब आप इस शब्द से व्युत्पत्ति करेंगे तो श्वन से शून्य बन जाता है, व को संप्रसारण होकर के ऊ होता है और विकल्प से दीर्घत्व होकर के शून्य शब्द की सिद्धि होती है। पर यहां पर फिर वही प्रश्न बना रह जाता है कि यदि हम इसकी व्युत्पत्ति को श्वन से करते हैं तो शून्य का अर्थ क्या हो गया। इसका विग्रह करेंगे तो व्याकरण का विग्रह बनता है शून्य हितम शून्यम। जो श्वन के लिए हितकारी है वह शून्य है। पर यह श्वन क्या है, यह तथ्य व्याकरण से स्पष्ट नहीं होता। और यदि व्याकरण के साथ में यदि हम पारंपरिक शब्दकोश उठाएंगे तो उससे भी स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि श्वन का अर्थ होता है कुत्ता। तो इसलिए हमारे शास्त्र में बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, नैकम शास्त्रम अधियानः पारोवर्य वित्सु प्रशस्यो भवति। एक शास्त्र का अध्ययन करने वाला व्यक्ति विद्वत संसद में प्रशंसनीय नहीं होता। तो श्वन के लिए हितकारी शून्य है। तो श्वन क्या है, उस श्वन को यहां इन्होंने स्पष्ट किया है। वो केवल स्पष्ट नहीं किया है, अपितु वो कहते हैं कि श्वन का अर्थ जो है वह वस्तु है इंद्र। श्वन का अर्थ होता है इंद्र। जिन लोगों ने वैदिक मंत्रों का अध्ययन किया है वो जानते हैं कि तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति। मातरिश्वा, मातरि अंतरिक्षे श्वसीति प्राणेति प्राणान् धरति दधाति स मातरिश्व वायु। तो श्वा का अर्थ है यहां पर वायु। शून्यहितम, तो बहुत अद्भुत श्लोक है। वेद व्योमना प्रथते स इंद्र प्रजापति नाम स सर्वदेव यत् पुड्ययो अंतरवैश शून्यम शून्यम न तत् किंतु स पूर्ण इंद्र। वो कहते हैं कि आप दीवारों के बीच में या कहीं पर भी जिसको आप शून्य देखते हैं और उसको आप शून्य बोलते हैं, अर्थात खाली स्थान बोलते हैं, वो कहते हैं कि वो शून्य नहीं है, अपितु किंतु पूर्ण स इंद्र, वो पूर्ण इंद्र है। शून्यहितम अर्थात जो इंद्र की शक्ति के लिए हितकारी है वह शून्य है। और इसलिए एक जगह पर, क्योंकि कोई भी शास्त्र जो है, चाहे अष्टाध्यायी हो कोई भी शास्त्र हो, वस्तु उसके मूल में आधार में एक पूरी परंपरा विद्यमान होती है। और इसलिए यदि हम शतपथ ब्राह्मण की ये पंक्ति भी मैं यहाँ पर उद्धृत करना चाहूंगा, जिससे हमारे सामने स्पष्ट होगा कि हमारे जो प्राचीन मनीषी हैं वो किस प्रकार से शब्दों की व्याख्या करते रहे हैं। शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है कि शुनम भी प्राप्त होता है। यहां पर कात्यायन की जो निरुक्ति है वो श्वन से है, परंतु एक जगह पर प्राप्त होता है शुनम। और शुनम के लिए वहां पर दिया हुआ है कि तस्मिन् नपो मातरिश्व दधाति। जो हम चातुर्मास से याग करते हैं, उन चातुर्मास से याग को निष्पन्न करने से जो शक्ति प्राप्त होती है वो शक्ति जो है वो शून्य है, और शून्य के लिए जो हितकारी है वो शून्य होगा। इसके बाद एक और प्रसंग यहाँ पर बहुत रुचिकर है, वो इंद्र के महात्म्य का है। इंद्र के महात्म्य का प्रसंग है, शून्य तद इंद्राय हितम प्रवर्तते यद अंतरिक्षम तदु शून्यम उक्तम न शून्यम एतद निरूपाख्य मिश्यते नात्यंतिक अभावे विवाति तत्पदम। आत्यंतिक अभाव को व्यक्त करने वाला जो स्वरूप है वो शून्य नहीं है, अपितु शून्य इंद्राय हितम, इंद्र के लिए जो हितकारी है वह ही शून्य होता है। और यहां पर उन्होंने मंत्र दिया है, ऋग्वेद का मंत्र, शून्यम शून्यम तो पश्यन्ति यदेव किंचित सुना परिव्याप्तम प्रविद्यात् श्वा मातरिश्वा सच इंद्र उक्तो नेन्द्रादित्य किंचित इहास धाम। इंद्र के अतिरिक्त इस दुनिया में कोई भी धाम प्राप्त नहीं होता। इसलिए शून्य हितम अर्थात इंद्र के लिए जो हितकारी है वह ही शून्य है। इसके बाद में इंद्र के बहुत सारे प्रसंगों को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, इंद्र के रूपों को स्पष्ट किया गया है।
रूपम रूपम मघवा वो भवित, ये मंत्र जो है इसकी व्याख्या को उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया है। और आदित्य जो है उसको एक यहाँ पर इंद्र बताया है। वो कहते हैं कि योयम तपति तम इह इंद्रमाहु ग्रहे प्राह स याज्ञवल्क्य। जब हम सोमयाग के प्रसंगों को देखते हैं तो वहां पर ग्रहों का एक बड़ा रुचिकर प्रकरण जो है, ग्रह ग्रह वो नहीं जो आकाशीय ग्रह हैं, अपितु यज्ञ और याग में ग्रहों का एक बहुत विस्तृत विवरण जो है हमारी याज्ञिक परंपरा में प्राप्त होता है। यहाँ पर ओझा जी ने उसी संदर्भ को यहाँ पर दिया है और वो कहते हैं कि योयम तपति तम इह इंद्रमाहु ग्रहे, ग्रहे अर्थात शुक्र ग्रह में, सप्राह याज्ञवल्क्य है, याज्ञवल्क्य ऋषि ने वहां पर जो है शुक्र ग्रह में इंद्र जो है वो आदित्य के लिए प्रयोग किया गया है। कौशितकी ही प्राह स पुरुषो, और इसलिए कौशितकी ऋषि ने पुरुष को इंद्र कहा है। जो पुरुष है वही आदित्य है और वह आदित्य ही इंद्र और प्रजापति का वाचक होता है। और इसी क्रम के अंदर बाद में वो इंद्र के 14 रूपों का भी यहां पर वर्णन करते हैं। और वो 14 रूप क्या है? वाक, प्राण, धी, बल, विद्युत, प्रकाश, ईश्वरत्व, पराक्रम, शुक्लादि वर्ण, रवि, चंद्र, उत्साह और आत्मा, ये जो 14 स्वरूप हैं इंद्र के, जिनका यहाँ पर विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। और अंत में इस ज्योतिर्कल्प जो है उसके अंतिम जो उपसंहार का श्लोक है वो है द्यावा पृथिव्यौ जगदेत दुःखम देवाश्च भूतानि च ते भवेताम ज्योतिंषि ते तानि च तद्वद आपो रसाश्रितम व्योमनि अमृते स्थितम तत्। ये जगत जो है वो द्यावा पृथ्वी है, वे द्यावा पृथ्वी देव और भूत हैं, वे ही ज्योति और अप हैं। इस अमृत व्योम में रसाश्रित होकर ही यह विश्व अवस्थित है। मैं संक्षेप में यहाँ पर मैंने ये अपना विवेचन जो ज्योतिर्कल्प था उसको यहाँ पर मैंने प्रस्तुत किया है। और ये जरूर स्पष्टता करने का विषय है कि मधुसूदन ओझा जी की जो दृष्टि है उससे कुछ स्थानों पर हमारा मत वैभिन्न हो सकता है, परंतु उस दृष्टि के ऊपर व्यापक अनुसंधान और निरंतर अनुसंधान की आवश्यकता जरूर है। इसका अध्ययन करने से जो वैदिक रहस्य जो अस्पष्ट थे वो स्पष्ट होंगे, और जो कुतिबे जो हमारी मत भिन्नता है उनमें भी ज्यादा परिष्कार आ सकेगा। तो मैं बहुत आभारी हूं शुक्ला सर का। जिस दिन आपका जन्मदिन था मैंने उस दिन आपको शुभकामनाएं दी थी, और पिछली बार भी मुझे आपने अवसर दिया था लेकिन किसी कारणों से विघ्न आ गया था, लेकिन आज इंद्रदेव की शक्ति मेरे साथ में थी और कहीं कोई विघ्न नहीं आया और समग्र विवेचन को प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है।